चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो क्लास बनाता रहूं, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा है औसत का है। पूरा जितने भी क्वेश्चन आज हम कवर कर रहे हैं पूरे औसत के हैं। औसत आपको सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में बता दूं, औसत क्या कहलाता है। एवरेज आप लोग जानते होंगे। एवरेज आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में परसेंटेज पूछी होगी कि आपकी कितनी परसेंटेज बनी, और मुझे कमेंट करके बताइए कि फोर्थ क्लास में आपकी कितनी परसेंटेज बनी थी। जो भी बच्चे हैं वो कमेंट्स करके मुझे बताएं आपकी फोर्थ क्लास में परसेंटेज कितनी बनी थी। मेरे पूछने का मकसद ये है कि परसेंटेज निकालना भी औसत पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं से आपकी परसेंटेज बनती है, तो परसेंटेज निकलती है एवरेज से यानी औसत से। तो हम शॉर्ट में बता दें औसत क्या कहलाता है। औसत औसत मतलब क्या होता है। औसत का फार्मूला होता है दिए गए आंकड़ों का योग, यानी कि जो आंकड़े दिए गए हैं, जो डेटा दिया गया है, तो दिए गए, इसको लिख सकते हैं आप आंकड़ों का योग यानी टोटल बटे आंकड़ों की संख्या। क्या लिखते हैं इसको, आंकड़ों की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, जैसे सपोज दैट आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट का मार्क 50-50 है, तो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपके आंकड़ों की संख्या हो गई। और दिए गए आंकड़ों का योग यानी हर सब्जेक्ट में सपोज दैट आपके अलग अलग मार्क्स आए 40, 43, 48 प्लस 38 प्लस 49, तो इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स हो जाएंगे। तो ये क्या कहला जाते हैं, आपके दिए गए आंकड़ों का योग, यानी दिया गया आपका डेटा जितने भी मार्क्स आए उन सबका टोटल अपॉन कितने सब्जेक्ट हैं आपके 5 सब्जेक्ट, तो ये कहला जाता है आंकड़ों की संख्या। तो ये औसत का फार्मूला है, यानी कि इस तरीके से आप पूरे इस चैप्टर पे हम ओके। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग विक्की। चलिए ओके, कंटिन्यू रहिए क्लास पे। आज हमारी औसत की क्लास होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए औसत दिए गए आंकड़ों का योग आप समझ चुके होंगे कि फार्मूला क्या है, औसत का फार्मूला क्या है। इन पूरे क्वेश्चन जो भी हम आज क्वेश्चन देखेंगे इसमें यही फार्मूला पुट करेंगे। और क्या है, दिए गए आंकड़ों का योग यानी द नंबर आर गिवन, द टोटल ऑफ द गिवन नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ द गिवन, है ना। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्याएं आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। आपको इससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आप सबने पढ़ा है। देखिए सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। यदि नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, नंबर सिस्टम के अंतर्गत चैप्टर है। कमेंट करके बताइएगा तो अगली क्लास में नंबर सिस्टम की लेके आ जाऊंगा। सम विषम होती हैं, देखिए अभाज्य होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, है ना, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर जिन्हें हम कहते हैं। इसी तरीके से अभाज्य भाज्य संख्याएं होती हैं, ओड और इवन यानी कि सम और विषम संख्याएं भी होती हैं। तो इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्या कहलाती हैं जो या तो स्वयं से या एक से ही कटती हैं। ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या क्या कहलाएंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, मुझे कमेंट करके बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कहलाती है 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी होगी बताइए। 2 के बाद जो अभाज्य संख्या होगी जो खुद से या 1 से कटती है तो दूसरी 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद 5 हो जाएगी। फिर कौन सी होगी, 7 होगी। प्लस क्या 9 अभाज्य संख्या होगी, नहीं, क्योंकि 9 का फैक्टर 3 भी है, 3 से भी 9 कट जाता है और 9 से तो कटेगा, 1 से भी कटेगा, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी। 9 कैसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या ना होकर विषम संख्या कहलाती है। तो 7 के बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 11 हो जाएगी। प्लस और कौन सी, 13 हो जाएगी। 13 के बाद बताइए कौन सी होगी, क्या 15 होगी, नहीं, 15 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि 3 और 5 से भी डिवाइड हो रही है। इसके बाद 16 भी नहीं होगी, 17 हो जाएगी। 17 के बाद 19 हो जाइए। काउंट करिए इनको, कितनी संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी कितनी हुई 19 तक हुई हमारी, कितनी 8 संख्या हुई हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं, तो अगली संख्या कौन सी होगी,
20 और 21 होगी क्या? नहीं होगी, 23। ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। बस इनको आप लिख लीजिए और इनका टोटल कर लीजिए। टोटल करते हैं तो देखिए, और टोटल कितनी संख्या है? 9। तो 9 का हम इसमें भाग दे देंगे जैसा कि फार्मूला में मैंने बताया था। इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 देखिए 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 कितने हो जाएंगे? 17 और 10 27, 1 28, 28 और 13 कितने हो जाएंगे? 28 और 10 38 और 3 41, 41 और 17 कितने हो जाएंगे? 41 10 51 और 7 58, 58 और 19 कितने हो जाएंगे? 58 10 जोड़ेंगे तो 68 और 9 8 कितना हो जाएगा? 77, 77 और 23 कितने हो जाएंगे? 80, 77 और 3 80 20 100। ठीक है, तो 100 हो जाएंगे। इस तरीके से आपका इनका टोटल आएगा 100 और अपान में आ जाएगा 9। यदि 9 को 100 को 9 से विभाग करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड विक्की, बिल्कुल सही बता रहे हो। इनका टोटल कितना आ जाएगा? 100 में हम 9 का भाग देंगे तो हमारा आएगा, देखिए इस तरीके से इसको आपको मिश्रित भिन्न में बदलना आना चाहिए। यदि हम देखिए 9 को भाग देते हैं इस तरीके से भाग विधि से, 9 का भाग 100 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 9 1 कम 9 और यहाँ कितना हो जाएगा? 10। इस तरीके से हो जाएगा, आना चाहिए आपको इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा? 10, 10 में फिर से भाग जाएगा तो 9 1 कम 9 और बच जाएगा केवल 1। तो मिश्रित भिन्न कैसे बना लेते हैं? जो हर वाली संख्या है, यहाँ पे 9 है हर वाली संख्या, ये नीचे ही लिखे रहने देते हैं हम। और यहाँ कितना जाएगा? 11। तो 11 9 99, 99 और 1 100। तो हमारा आंसर बन जाएगा 11 सही 1/9। गुड इवनिंग केशव कुमार जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू ईसीए इंडिया चैनल। चलिए कंटिन्यू बने रहिए बेटा, आपकी बेहतर प्रिपरेशन करेंगे। हम छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चंस कवर करते हैं और आपको छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटी छोटी लाइव क्लास लेके, आधे घंटे क्लास लेके बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे बेटा। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो की लिंक आपको मिल जाए। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 सही 1/9, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? ओके, थैंक यू विक्की कुमार, थैंक यू। आपके फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9। मुझे कमेंट करके बताइएगा नवोदय का फॉर्म के साथ साथ सैनिक का फॉर्म कौन कौन भर रहा है। अगले सप्ताह में आने वाली वैकेंसी उसका फॉर्म आने वाला है, तो बिल्कुल भरिएगा। दोनों फॉर्म आप भरेंगे और एग्जाम भी देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 परिणामों का औसत 30 है, पहले 5, देखिए पहले 5 का औसत कितना है? 25 है, और अंतिम 5 का औसत कितना है? 28 है। तो छठी संख्या का मान बताइए। सक्षम, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सक्षम, एंड वेलकम टू ईसीए इंडिया एंड थैंक्स टू वॉच ईसीए इंडिया चैनल। चलिए कंटिन्यू बने रहिए, ये क्वेश्चन समझते हैं पहले। दूसरे नंबर क्वेश्चन दिया गया है 11 परिणामों का औसत कितना है? 30 है, पहले 5 का औसत 25 है और अंतिम का 5 का औसत क्या है? 28 है। देखिए जो पहली 5 संख्याएं हैं इनका औसत कितना दिया गया है? इसका औसत दिया गया, देखिए फर्स्ट यहां से देखते हैं हम पार्ट को। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है? औसत दिया गया है 25। तो इसका कुल मान कितना होगा? कुल कितना हो जाएगा? निकल आएगा। कुल निकालते हैं, संख्या गुणे औसत, यानी 5 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा? 25 पंचे 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 125। अगला पार्ट दिया गया है अंतिम 5 का औसत कितना है? 28 है। देखिए 5 का औसत कितना है? 28 है। तो कुल कितना हो जाएगा? इसका कुल संख्या कितना हो जाएगा? कुल मान 28 गुणे 5 कर दीजिए तो बराबर निकल आएगा 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14, 140। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, कुल कितना हो जाएगा? देखिए 125 प्लस 140 कितना हो गया? 5 4 2 6 और 2। अभी देखिए प्रथम 5 और अंतिम 5 का कुल टोटल कितना आया आपका? 265 आया। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था कि टोटल परिणामों का मान कितना है? 11 परिणामों का मान जो दिया गया है 11 का कितना दिया गया था? 30 दिया गया था। तो इसका कुल कितना हो जाएगा? देखिए कुल मान 11 गुणे 30 हो जाएगा बराबर 11 0 0 11 3 33। ये हो रहा था 330। तो अब पूछा गया है कि छठी संख्या का मान, यानी जो बीच की संख्या रह गई थी उसका मान क्या होगा? कैसे निकाल लेंगे?
जो टोटल आया था मान 11 संख्याओं का औसत मान का टोटल आया कितना 330, और प्रथम 5 और अंतिम 5 का जो आया था, बिल्कुल बेटा हिंदी की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे हम। मैथ्स की बच्चों के कमेंट्स आए थे सर मैथ के चैप्टर कंटिन्यू करिए, इस तरीके से आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे तो हम हिंदी की क्लास भी लेंगे। वैसे हिंदी का मैंने नवोदय का एक पेपर सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए। जो उसका अनुच्छेद आते हैं हिंदी में वो मैंने उसमें समझाए हैं, और एक क्लास भी ले लेंगे लाइव क्लास, उसमें समझाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए छठवीं संख्या क्या होगी, टोटल में से यानी जो टोटल 11 का मान था उससे प्रथम 5 और अंतिम 5 के योग को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 5 जाएंगे 5, ये कितना हो जाएगा 12 में से 6 जाएंगे 6, और यहाँ शून्य बचेगा यानी कि 65। देखिए हमारी छठी संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 65। अभी डेट क्लियर नहीं हुई, अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, जैसे ही आएगी आप लोग चैनल पे बने रहिए, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन वीडियो में डाल दूंगा अपने चैनल पे, आप वहां पे अपडेट रहिएगा। जैसे ही आती है मैं आपको वीडियोस का आपको अपडेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विराट कोहली ने अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाया। ओके वेरी गुड केशव कुमार जी। देखिए विराट कोहली ने अपनी 17वीं, सभी लोग क्रिकेट तो खेलते ही होंगे, आप लोगों बच्चों को खेलना क्रिकेट बहुत पसंद होता है, मैं भी खेलता हूं, तो विराट कोहली से क्वेश्चन लेके बनाया गया है। देखिए विराट कोहली ने अपनी 17वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, 85 का स्कोर बनाया, और इससे उनका औसत कितना बढ़ गया बेटा, 3 बढ़ गया। तो 17वीं पारी के बाद उनका औसत क्या रहा होगा, क्या होगा 17वीं पारी के बाद, ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए क्या पूछा क्वेश्चन में। देखिए 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाया, तो 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाया और उनका औसत कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो 17वीं पारी में यदि उनका 85 का स्कोर बनाने के बाद उनका कुल मान लेते हैं हम, क्या औसत था उनका, इसको सॉल्व करिए। हाँ बेटा आपके ये आंसर जो आपने 65 बताया वेरी गुड, करेक्ट है, यही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, रीजनिंग की क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे। सक्षम पूछ रहे हैं रीजनिंग की क्लास की, रीजनिंग के भी वीडियो हमारे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख सकते हैं, और भी हम कंटिन्यू क्लासेस भी, लाइव क्लासेस भी कवर किए हैं उसमें। 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाया, यानी कि उसका हम मान लेते हैं कि जो 16 पारी थी, ठीक है ना, 16 पारियों में उसका कुल औसत कितना था, 16 पारियों में मान लेते हैं उसका x औसत था, ठीक है। तो उसके कुल रन कितने हो जाएंगे 16 पारी के, कुल रन उसके 16 पारियों के हो जाएंगे कितने, 16 गुणे x बराबर 16x हो जाएंगे, ठीक है। अब वो 17वीं पारी में कितने रन बनाता है, 85 रन बनाता है, 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, तो उसके कितने कुल रन कितने हो जाएंगे 17वीं पारी के, कुल रन बराबर हो जाएंगे 16x प्लस 85, ये कितनी पारी के हो जाएंगे उसके कुल रन, 16x प्लस 85 17 पारी के, तो 17 बराबर हो जाएगा आपका 16x, निकालिए इसको, सॉल्व करिए। वेरी गुड सुमन ने इसका जवाब दिया है 35। इसका आप लोग भी सॉल्व करिए, मुझे कमेंट करके बताइए, फिर इसके बाद में लास्ट में आगे का जो क्वेश्चन कवर करता हूं इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे इसको, और इसका कमेंट करके बताइए मुझे कितना करेक्ट आंसर होना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं इसके आगे क्वेश्चन पे, इसके बाद फिर लास्ट में सबसे इसको कवर कराते हैं। वेरी गुड, कमेंट करके बताया सुमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। 67 मानों का औसत कितना है, इसमें 35 है। यदि इसमें से प्रत्येक का मान में 4 जोड़ दिया जाए तो नए मानों का औसत क्या होगा। देखिए यहां पे क्या दिया गया है, 65 का औसत मान कितना दिया गया है, इसमें 35 दिया गया है। वेरी गुड केशव कुमार। देखिए 67 मानों का औसत मान कितना है, 35 है, तो कुल मान कितना हो जाएगा इसका, कुल मान हो जाएगा इसका 65 इंटू 35, इसको इंटू करते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30 और 2 = 32 हो जाएगा।
गुणे 3 5 15, 3 6 18 1 19 बराबर कितना हो गया 5 5 2 7 9 3 12 और 1 2 कितना जाएगा देखिए 2275 आया। यदि लिखा है प्रत्येक मान में 4 जोड़ दिया जाए, यदि 67 मान है और प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, ये कुल मान कितने हो जाएंगे 4 सत्ते 28, 4 छंग 24 और 2 26, 268 यानी कि 268 और किसमें बढ़ जाएंगे 2275 में इतने मान और बढ़ जाएगा। तो 2275 में आप 268 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया आएगा ये 8 5 13 और 7 6 कितना हो जाएगा 7 6 13 और 1 14, 14 की 4 हो जाएंगी आपकी, देखिए 8 5 13 7 6 13 1 14 2 2 4 1 5 और 2 2543। अब क्वेश्चन पूछ रहा तो नए मानों का औसत क्या होगा, संख्याएं तो हमारी 67 ही है ना, तो 67 का हम इसमें क्या कर देंगे तो नया मान हमारा क्या हो जाएगा, नया औसत पूछ रहा है तो नया मान बराबर क्या हो जाएगा 2543 जो आया आप इसमें 67 का भाग दे देंगे, 67 का भाग देंगे देखिए तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे करने में आप क्या करेंगे, इसकी ट्रिक से आप ऑप्शन में से ही लास्ट अंक के डिजिट का जो लास्ट डिजिट है जैसे 7 है पहले अंक आंसर में, उसका आप 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 7 7 जा कितना होता है 7 7 49, आपका कितना आना चाहिए 2543 आना चाहिए। काटने की विधि बता रहा हूं, यदि आप 7 को, हाँ बेटा ओके बेस्ट ऑफ माय बेस्ट विशेस विथ यू, चलिए तैयारी करिए आप 2025 की तैयारी करिए एग्जाम्स के लिए। तो ये देखिए 7 7 49 तो 9 आ रहा है इसलिए हमारा ये नहीं होगा। दूसरे में देखिए 39 है तो 9 से यदि हम काटते हैं मतलब 39 के पहले 9 का हम 7 से गुणा करते हैं तो 9 7 63 यानी 3 आ रहा पहला अंक, तो हमारा संभवतः यदि हम 67 इंटू 39 करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 2543। करके देखते हैं 9 7 63 की 3, 9 छक्का 54 और 6 60, 3 7 21, 3 छंग 18 2 20, 3 1 6 2, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटू करने में मिस्टेक हुई क्या कुछ, 5 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 3 5 15, 3 छंग 18 19, 5 2 7। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर करेक्ट आंसर निकालेंगे, कितना आएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 लड़कों के शरीर का वजन कितना है, 6 लड़के देखिए दिए गए हैं, इनके औसत वेट दिए गए, सबके अलग अलग वेट दिए गए हैं, कितना है ये देखिए 42 kg एक का दिया गया है, प्लस 72 kg दिया गया है, प्लस 85 kg दिया गया है, प्लस 64 kg दिया गया है, प्लस 54 kg दिया गया है, प्लस 73 kg दिया गया है। इनका सबका औसत भार, 6 लड़कों का औसत भार बताना है तो बट्टे में हम क्या कर देंगे 6 का इसमें भाग दे देंगे। मुझे जोड़ के बताइए इसका जोड़ कितना आएगा 6 अंकों का। देखिए पहले डिजिट सबकी जोड़ते हैं हम, 3 4 3 7 4 11, 11 5 16 2 18 2 20 की शून्य हाथ से लाएंगे 2, 7 2 9 5 14, 14 6 20, 20 8 28, 28 और 7 35, 35 और 4 39, 390 आया, बटे में 6 है, 6 से इसको काटते हैं देखिए तो कितना जाएगा 6 छंग 36 और 3 बचा तो 30, 6 पंचे 30, यानी कि 6 बच्चों का औसत भार कितना होगा 65 kg। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बेटा, जो भी बच्चे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके से डेली हमारी जो क्लास होती है आपकी उससे बेहतर प्रिपरेशन हो सके नवोदय और सैनिक स्कूल एग्जाम्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष पहले एक भाई और बहन का औसत आयु 35 वर्ष थी। देखिए क्या कंडीशन दे रहा है, 5 वर्ष पहले की कंडीशन दे रहा है, कितनी थी 35 वर्ष थी। वर्तमान में उनकी औसत आयु क्या होगी, कैसे निकालेंगे इसको। वेरी गुड केशव कुमार जी, वेरी गुड। चलिए
देखिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष पहले एक भाई और बहन की औसत आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। तो इसको हम क्या निकाल लेते हैं, उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल मानते हैं, माना 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी? 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी? x थी। तो उनकी जो कुल आयु थी कितनी थी? 35x हो जाएगी। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 5 वर्ष पहले की दी गई है, वर्तमान आयु उनकी मान लेते हैं x है, तो उनकी औसत आयु 35 वर्ष थी। तो कितना हो जाएगा ये? यदि वर्तमान आयु उनकी x है तो 5 वर्ष पहले 35, 5 वर्ष पहले एक क्या लिखा है इसने? 54, 54 क्या है ये? देखिए कंडीशन इसमें ये दी गई है, 2 भाई और बहन है, पहले एक भाई और एक बहन है। इसको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। इसमें भाई बहन दिए गए, यानी कुल कैंडिडेटों की संख्या, आंकड़ों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी? आंकड़ों की संख्या इसमें 2 है, क्योंकि एक भाई और एक बहन है। तो दोनों की संख्या यानी कि दोनों की औसत आयु कितनी दी गई है? 35 दी गई है। तो हम इसे नोट कर लेते हैं इस तरीके से कि 2 भाई बहन है ना, तो लिख लेते हैं 2 लोगों की, 2 भाई और बहन है। तो 2 व्यक्तियों का औसत कितना दिया गया? 35। तो उनकी कुल आयु क्या हो जाएगी? कुल आयु हो जाएगी उनकी 35 गुणे 2 बराबर 70 वर्ष। यानी भाई और बहनों की दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? 70 वर्ष हो जाएगी। अब वर्तमान में क्या हो जाएगी उनकी औसत आयु? तो वर्तमान में इनमें क्या 5-5 और दोनों में जुड़ जाएंगे। तो 5-5 यदि जुड़ जाएंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। और दोनों की आयु चूंकि वर्तमान में जुड़ रही है तो 10 वर्ष और हो जाएंगे, तो 10 + 70 हो जाएगा बराबर 80 हो जाएगा। और इसमें 2 का भाग दे देंगे हम, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 40। वेरी गुड केशव कुमार जी, करेक्ट। इसका औसत क्या जाएगा? 40। करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। चलिए ओके, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। केशव कुमार जी ने सही जवाब दिया, 6 का आंसर 40। सिक्स का आंसर 40। हाँ ठीक है। चलिए अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 6 का आंसर इसमें सही बता रहा है, आपने भी सही बताया, केशव कुमार जी ने भी सही बताया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 छात्रों की ऊंचाई कितनी है? 140, 135, 142, 138 और 140 है। तो इनकी औसत ऊंचाई क्या होगी? इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 छात्रों की औसत आयु दी गई कितना? तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे? नीचे आप ऊपर हो जाएगा टोटल और यहाँ पे नंबर्स। ये फार्मूला होता है आपका कहेगा एवरेज का होता है। तो एवरेज बराबर टोटल कितना हो जाएगा आपका? 140 प्लस 135 प्लस 142 प्लस 138 प्लस 140 और अपॉन कितने 5 है। इनको टोटल करके बताइए कितना होगा इसका। जोड़ते हैं पहली यूनिट को, 8 2 10 5 15 की 5, हाथ से लाएंगे 1 1 1 2 2 1 1 2 और 1 3 4 1 5 1 6। सेकेंड यूनिट को जोड़ते हैं पहले। देखिए फर्स्ट यूनिट का हमने जोड़ा तो कितना आया इसका? 8 और 2 10 5 15 की 5, हाथ से लाइए 1 4 1 5 3 8 4 12 3 15 4 19 का 9, हाथ से लाई 1 1 2 3 4 5 6 695 आया। इसमें हम 5 का भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 5 3 15 और 5 नाम 45। कितना आया इसका औसत? 139। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार से आप जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो मेंटल एबिलिटी की हो, चाहे वो आपकी रीजनिंग की हो या मैथ की हो, हमने उस पर आपका बना रखा है पूरा प्लेलिस्ट में, अलग अलग टॉपिक कवर किए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। ये भिन्न दी गई है आपके सामने 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। इसका औसत मान क्या होगा? कैलकुलेट करिए इसको मेरे साथ, क्या होगा इसका औसत मान। लिख लेते हैं हम संख्याएं, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। और ये कितनी टोटल संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं बेटा। औसत के फार्मूले में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एवरेज के फार्मूले में। तो सबसे पहले इन भिन्नों को जोड़ आना चाहिए, आपको आता होगा भिन्नों का जोड़ कैसे निकालते हैं। ये जो 2, 4, 6 और 8 है, इसका हम क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त लिखते हैं इसका, तो 4 2 6 दूनी 12 और 8 20 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 धाम 20, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 4 पंचे 20 तो 5 प्लस 20 नहीं बेटा, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा इसका। 24 आएगा तो 12 दूनी 24, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12, 4 छंग 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 6 चौको 24, तो 4 आ जाएगा प्लस 8 3 24 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12 6 18 4 22 3 25, 25/24। ये देखिए बटे में 4 तो पहले से है, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 25/24। और गुणे जब 4 है नीचे बटे में, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1/4 जब गुणा करेंगे। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, नहीं 24 चौको 96, 25/96। और इसको आप जब हल करेंगे तो देखिए 96 भागे कितना करेंगे, इसको हल करते हैं। देखिए चलिए मेरे साथ सॉल्व करिए इसको। किस तरीके से हल करेंगे इसको, डिवाइड करते हैं इसको यहाँ पे साइड पे। भाग करिए इसको, 96 का भाग हम देंगे 25 में, तो किस तरीके से दशमलव में जाएगी संख्या, 250 हो जाएगी। और कितनी बार जाएगा? 4 से भी अगर करते हैं तो 4 छंग 24, 4 नाम 36 और 2 38 ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा ये? 4 छंग 24 कैरी आई 2, 4 9 चौको 36 और 2 38 ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे 3 बार करेंगे, कितना हो रहा है? 3 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा 2 बार ही जाएगा संभवतः। तो 2 से देते हैं, 2 छंग 12, 2 नाम 18 1 और 19 आ जाएगा 192। 10 में से 2 जाएंगे 8 हो जाएंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 बचेगा, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 और यहाँ पे 0 बच जाएगा। फिर से यहाँ 0 हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा ये। तो 6 छंग 36, 6 नारे 54, 54 और 3 57, लगभग 10 में से 6 जाएंगे 4। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो 0.26 करेक्ट आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड केशव कुमार, वेरी गुड। इसी तरीके से आप साथ में सपोर्ट करके सॉल्व करते रहें, प्रिपरेशन इसी तरीके से की जाती है ना। थैंक यू। करेक्ट है आपका आंसर 0.26, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 5 3.5 7.5 9.5 और 6.5 का औसत क्या होगा? तो हम संख्याएं लिख लेते हैं। देखिए 4 5 3.5 7.5 9.5 और 6.5, इनको हम प्लस कर देते हैं। कितना आ रहा है इनका टोटल? 5 चौको 20, 4 2 6 5 11 3 14 7 21 और 9 30 6 36, या 36 आया, मतलब 36.0। और कुल संख्या कितनी है हमारी? 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 का भाग दे देते हैं, तो 6 छंग 36 यानी कि 6.0। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। चलिए बेटा, जो भी अभी नए हैं चैनल पे, अभी चैनल को आगे की प्रिपरेशन और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक कर ले, नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दे, ताकि आगे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हमारी डेली लाइव आध घंटे की क्लास होती है, बड़ी क्लास नहीं रखते हैं। आज की क्लास का हमारा लाइव क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। कल फिर इसी समय हम कंटिन्यू जोड़ेंगे आपसे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है? जब एक नया लड़का 20 साल के लड़के की जगह लेता है, तो एक कक्षा में, नो बेटा 36.0 नहीं आएगा, हाँ 36 टोटल आएगा।
36 में आप 6 का डिवाइड करोगे तो 6.0। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक नया लड़का 20 साल के लड़के की जगह लेता है तो एक कक्षा में 25 लड़कों की औसत आयु 6 महीने कम हो जाती है। नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको शॉर्ट में सॉल्व करेंगे हम। जब एक नया लड़का 20 साल के लड़के की जगह लेता है तो एक कक्षा में 25 लड़कों की औसत आयु 6 महीने कम हो जाती है। देखिए आंसर हमारे सभी ईयर में दिए गए हैं और यहाँ आयु किस में घट रही है? 6 महीने में। तो 6 महीने में यदि आयु घट रही है तो 6 महीने को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 ईयर लिख सकते हैं। यहाँ पे दिए गए कक्षा में कुछ लड़कों का देखिए कुल कितने हैं। नया लड़का 20 साल की जगह लेता है तो एक कक्षा में 25 लड़कों की औसत आयु, कुल लड़के कितने हैं? 25 है। यहाँ पे कुल लड़के कितने हैं? 25 हैं और उनकी आयु घट कितनी रही है? 1/2 ईयर से घट रही है। मतलब कुल कितनी आयु घट रही है? तो 25 गुणा 1/2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो आप देखिए कितना आ जाएगा? 12.5। 2 का जब भाग करेंगे 25 में तो 12.5 आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि जब 20 साल का लड़का जगह लेता है, कितने लड़के का उम्र का लड़का जगह ले रहा है? 20 साल का लड़का। इसका मतलब जो नया लड़का आया है उसकी उम्र इसकी कम रही होगी, तभी तो 6 महीने घटी है। तो हम कुल आयु में से यानी कि जो 20 वर्ष का लड़का था उससे इस वर्तमान के लड़के की जो 12.5 है इसको माइनस कर देते हैं। तो इससे घटा देते हैं 20 माइनस 12.5 को माइनस करेंगे तो आपकी कितनी बच जाएगी? 7.5 ईयर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो क्वेश्चन हमारे रह गए आप उसको सॉल्व करिए, कमेंट करके बताइएगा। जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था कल की क्लास मिलते हैं। आज हम